बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जब भी कोई प्रोजेक्ट चलता है ना दोस्तों, तो वो अपने इन्वेस्टर के सर पे चलता है। पहले नंबर पे उसको पैसा चाहिए होता है टीम को देने के लिए, मार्केटिंग के लिए और रिज़र्व के रखने के लिए। उसके बाद बाकी बातें बाद में आती हैं। सुनने में आ रहा है कि ये जो इंटरलिंक प्रोजेक्ट है, जिसको हम इंटरलिंक लैब्स के नाम से भी जानते हैं, इंटरलिंक नेटवर्क के नाम से भी जानते हैं, ये जो प्रोजेक्ट है ये गूगल की तरफ से स्पॉन्सर किया गया है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे न्यूज़ पढ़ लेते हैं। मैं चलता हूँ गूगल के ऊपर और देखता हूँ कि यहाँ पे क्या चल रहा है। इस वक्त देखिए, मैंने सर्च किया कि क्या गूगल जो है वो इंटरलिंक में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो इंटरलिंक ने खुद कहा है कि वाई डिड गूगल बैट ऑन द इंटरलिंक फ्यूचर ऑफ ह्यूमन, कि गूगल जो है वो क्यों इंटरलिंक के अंदर दिलचस्पी ले रहा है या उस पर काम कर रहा है या पैसा लगा रहा है। अब देखो जवाब क्या आता है। वो कहते हैं गूगल फॉर स्टार्टअप्स हैज क्वाइटली फंडेड इंटरलिंक लैब्स। गूगल ने इसके लिए फंडिंग की है। A Web3 identity startup not on gamble but on platform already proving it, कि भाई बाकी इन्होंने अच्छे प्रोजेक्ट के ऊपर किया है। अब उसके बारे में डिटेल्स क्या है। यस, गूगल मेड ए स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट इन इंटरलिंक लैब्स। अब गौर से सुनना, ये जो जवाब आ रहा है ये हमें एआई से आ रहा है, ना तो गूगल की तरफ से है और ना ही हम इंटरलिंक की वेबसाइट्स पे इसको देखते हैं। अब इसका मैं एक और भी प्रूफ देता हूँ, लेकिन पहले इस बात को मुकम्मल कर लेते हैं। उसके बाद ये कहते हैं दिस वाज अनाउंस्ड इन प्रेस रिलीज पब्लिश्ड ऑन जून 15, 2025। 15 जून 2025 को एक प्रेस रिलीज में इसका ऐलान किया गया। द इन्वेस्टमेंट वाज मेड इन द कंपनी इंटरलिंक लैब्स एंड नॉट ऑन टू ओल्डर एंटिटी नेम इंटरलिंक नेटवर्क्स। जो इसका पहला नाम था इंटरलिंक नेटवर्क्स, उसमें नहीं की गई थी। जो इसका नया नाम रखा गया था इंटरलिंक लैब, उसमें की गई थी। अच्छा जी, क्या कंफर्म है जी? हाँ जी, ये कंफर्म है। प्रेस रिलीज में 15 जून को किया गया था। इंटरलिंक लैब प्रोडक्ट क्या है? ये डिसेंट्रलाइज्ड आइडेंटिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है। डिस्ट्रिक्शन क्या है? दिस इन्वेस्टमेंट इज इंटरलिंक लैब्स नॉट ओल्डर कंपनी इंटरलिंक नेटवर्क। चलें जी, मान लिया। अब मैं जाता हूँ अपनी एक और बड़ी वेबसाइट cryptorank.io के ऊपर, जो कि उस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल भी देती है, जो कि उस प्रोजेक्ट के बारे में हमें फंडिंग के बारे में भी बताती है। तो ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे क्लियर करते हैं। चलिए जी, सबसे पहले क्या है, ये हमारे पास उसका ओवरव्यू है कि जो उन्होंने इंटरलिंक लैब के बारे में दिया है। चलिए जी, ठीक हो गया। अब उसके बाद हम देख लेते हैं फंड रेजिंग के बारे में कि इसको कौन कौन फंडिंग कर रहा है। चलिए जी, हमने फंड रेजिंग के बारे में सर्च करना शुरू कर दिया, तो यहाँ पे हमारे सामने उन लोगों की डिटेल आ जाएगी जो कि यहाँ फंडिंग कर रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा ट्रेंडिंग फंडिंग राउंड्स। ओके, यहाँ पे है 10 मिलियन की फंडिंग जो कि नंबर 1 पे है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे है 35 मिलियन की फंडिंग एमाडेक्स के नाम से। आर्या के नाम से 15 मिलियन की फंडिंग नंबर 3 पे है। नंबर 4 पे बास्टन के नाम से 14 मिलियन की फंडिंग। ओके, बी मैप के नाम से 32 मिलियन डॉलर्स की फंडिंग है यहाँ पे, जो कि आपके इंटरलिंक लैब्स में की गई है। अब सवाल ये बनता है कि यहाँ पे गूगल का नाम नहीं है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऑफिशियली ना तो गूगल के प्लेटफॉर्म पे ये बताया गया है कि हमने इंटरलिंक लैब में इन्वेस्टमेंट किया है, और ना ही आपकी इंटरलिंक लैब के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे ये बताया गया है कि गूगल ने हमारे साथ काम कर रहा है। सिर्फ प्रेस रिलीज में ये बात क्लियर है कि भैया उन्होंने की है, लेकिन कितनी अमाउंट की है ये बात नहीं है। अब कुछ लोग इसी बात को बड़ा सॉलिड रीज़न बना के बात करते हैं कि भाई देखो, जिस प्रोजेक्ट के अंदर गूगल खुद फंडिंग कर रहा है, इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या ही कहने। मैं कहता हूँ क्या ही कहने भैया, लेकिन ये भी तो देखो कि अब यहाँ पे हो क्या रहा है।
ये भी तो देखो कि ऑफिशियली जो है इस बात को क्लेम नहीं किया गया। चूँकि ऑफिशियली किसी जगह पे क्लेम नहीं किया गया तो इसलिए इसके बारे में कुछ भी कहना फजूल है। चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा अपने ट्विटर अकाउंट पर भी चलते हैं कि यहाँ पे क्या अपडेट दी गई है। यहाँ पे दोस्तों अगर देखा जाए तो मेरे सामने नॉर्मल यहाँ पे अपडेट्स हैं कि टोकनाइजेशन कैसी होगी, यहाँ पे मार्केट कैप कैसा होगा, फ्यूचर कैसा होगा, कौन सी कंपनी साथ काम कर रही है, हम प्रोटेक्शंस के लिए क्या कर रहे हैं, ये सारी बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। ओवरऑल वैसे अगर ये कहा जाए कि फंडूस के बारे में, यहाँ पे चीज़ों के बारे में कुछ भी ऐसा नहीं है। इसलिए अगर आप इस वजह से यहाँ पे काम कर रहे हैं कि इंटरलिंक लैब्स के अंदर जो है वो गूगल की इन्वेस्टमेंट है, तो भैया ये बात गलत है। हाँ, दूसरी मैं आपको लेटेस्ट अपडेट बता देता हूँ जो कि इंटरलिंक लैब ने आज ही अपडेट की है, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। और यहाँ पे उन्होंने कहा है 4 घंटे पहले, द मार्केट इज हाईली वोलेटाइल राइट नाउ बट इंटरलिंक लैब रिमेन लार्जली अनअफेक्टेड बिकॉज वी आर फोकस्ड ऑन बिल्डिंग something with much greater long-term vision. Okay, moments like this are actually the best time to strengthen a foundation once storm settles. ओके, अपॉर्चुनिटी लाइक दिस विल रियली कम अगेन। तो जब ये तूफान थम जाएगा ना तो फिर सारी चीज़ें यहाँ पे ठीक हो जाएंगी। हमारे जो वर्जन 4 है उसकी बिगेस्ट लॉन्चिंग हो रही है, हिस्ट्री जो है वो यहाँ पे बनाई जा रही है। तो भैया आपका ITLG जो है वो आपके पास आ रहा है, वॉलेट की सिक्योरिटी है, AI पावर क्रेडिट स्कोर है, कंप्यूटेशन है, सब कुछ हम आपके लिए लेके आएंगे। और इसके लिए दोस्तों वो आपको कुछ टारगेट्स दे रहे हैं, बट क्या है इस पर फिर बात करेंगे। लेकिन अभी तक ये कुछ छोटी सी अपडेट थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बताइए वीडियो कैसी लगी, आपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह के।